चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हैलोजिनेशन हो गया था। केमिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर नाइट्रेशन। क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रेशन। तो हमने हैलोजिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस बाय वन और मोर हैलोजन एटम इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो सेम, when one or more hydrogen of alkane replaced by nitronium ion, या नाइट्रो ग्रुप, and one or more hydrogen replaced by नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कहां मिलेगा? नाइट्रिक एसिड में HNO3। यहां से जाएगा H और आएगा कौन? NO2। तो क्या बन जाएगा? RNO2 प्लस HNOH H2O। हाई टेम्परेचर पर होता है ये रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो NO2। ये मिलता है अपने को नाइट्रिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड को तो आप लोग बचपन से जानते हैं, HONO2। याद है आपको? माइनस प्लस, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रो तैयार होगा ना। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा? निगेटिव। और ये क्या बनेगा? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव रहता है इलेक्ट्रोफाइल रहता है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से। ओके, रिएक्शन वेरी सिंपल। नाइट्रेशन ऑफ मीथेन इज डिफिकल्ट। नाइट्रेशन ऑफ नाइट्रेशन ऑफ मीथेन इज डिफिकल्ट। ये आसानी से नहीं होता है, गैसियस स्टेट। ओके ठीक है, चलिए। लेकिन हम इथेन का नाइट्रेशन इजीली कर सकते हैं। रिएक्शन वेरी सिंपल। CH3 मतलब कौन है? इथेन। क्या लिया आपने? इथेन। नाइट्रिक एसिड HONO2। नाइट्रिक एसिड एट 900 केल्विन टेम्परेचर। 850 के ऊपर होता है, 900 लिया जाता है यहां पर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा, यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा OH। तो क्या बनाएगा? H2O। H गया तो क्या बना? CH3CH2। कौन आया? NO2 प्लस H2O। नाइट्रो इथेन। अगर आप प्रोपेन लेते हैं, अब हर रिएक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। जैसे हैलोजिनेशन में थे, जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन उतने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बन रहे थे। अरे याद है क्या आपको? यहां पर वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा और एक एडिशनल यहां पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन है। अगर आप यहां पर प्रोपेन का नाइट्रेशन करते हैं, CH3CH2CH3, कौन है? प्रोपेन। आपने किया नाइट्रेशन। अब हर बार आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। नाइट्रेशन बोले तो सिर्फ क्या लिखा रहेगा? नाइट्रिक एसिड। तो समझ जाना, अल्केन के साथ नाइट्रिक एसिड आया मतलब क्या होने वाला है? नाइट्रेशन। यहां कितने टाइप के हाइड्रोजन है? 2, प्राइमरी एंड, वाह वाह, कुछ समझा ये? जो समझाया मैंने, तो कॉपी भर के क्या करेंगे आप? उसको जमा करेंगे। जब बहुत सारे बुक्स हो जाएंगे, फिर छुट्टियां आएंगी, तो वो बुक आप बेचकर बुड्ढी के बाल खरीदेंगे। कॉटन कैंडी है ना, मोहल्ले में आता है ना वो बुक्स, पुराने पेपर लेके। तो इधर देखो, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सी हियर। तो यहां पर ये हाइड्रोजन जाएगा, NO2 आएगा। पहली पॉसिबिलिटी, CH3 CH2 CH2 NO2, नाइट्रोप्रोपेन। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से हाइड्रोजन जाएगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बनाएगा? CH3 1 नाइट्रोप्रोपेन। क्या नाम है इसका? और ये क्या बन गया? 2 नाइट्रोप्रोपेन। समझा? H2O कॉमन प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट चला गया। ओके, यहाँ एक और एक पॉसिबिलिटी है।
क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर हो रहा है और 900 केल्विन पर आपको पता है सीसी बॉन्ड भी ब्रेक होता है। क्या होता है? तो NO2 इधर भी आ सकता है, तो क्या बनेगा? नाइट्रो ईथेन। और ये क्या बनेगा? नाइट्रोमीथेन। 4 प्रोडक्ट बन गए, समझा? तो ये हाई टेम्परेचर की वजह से सीसी बॉन्ड भी ब्रेक होता है। अब आप बोलेंगे ये तो 1 दिख रहा है, ये तो 4 दिख रहा है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है ना, पहले बताया ना मैंने आपको। नए लोग जरा ध्यान से देखो, ये 1 मोल है, ये पूरा क्या है? 1 मोल, और ये पूरा मिलाकर 1 मोल है, समझा? बैलेंस है वो। लेकिन यहां पर होगा क्या? ये 1 मोल है और ये पूरा मिलाकर 1 मोल है, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल में से कुछ बनेंगे 1 नाइट्रो, कुछ बनेंगे 2 नाइट्रो, कुछ बनेंगे नाइट्रो ईथेन, कुछ बनेंगे नाइट्रोमीथेन। समझा? अरे समझा क्या? ठीक है। नाइट्रेशन आप साइक्लिक का भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने लिया साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो क्यों? क्योंकि साइक्लिक है। हेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन है, उसके लिए हेक्सेन बोलते हैं। जैसे 3 के लिए प्रोपेन, 6 के लिए हेक्सेन। तो नेम क्या बन गया? साइक्लोहेक्सेन। ये कंसेप्ट तो सबको क्लियर है। वहां पर 6 पॉइंट मतलब 6 कार्बन होते हैं ना, 6 पॉइंट मतलब 6 कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। नजरे करम इधर रखेंगे तो समझ में आएगा, है ना? यहां पर एक कार्बन के पास बॉन्ड कितने हैं? 2, मतलब यहां पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। यहां कुछ लिखा नहीं है लेकिन समझ जाने का। यहां कौन है? CH2, CH2 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 CH2, समझा? C2H6, सॉरी C6H12, है ना? इसका नाइट्रेशन किया आपने, नाइट्रिक एसिड हीटिंग, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, 2 है ना, 1 जाएगा, इसलिए इसको मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है? हाइड्रोजन जाएगा, वैसे आप आदत डालने का, समझ जाने का। हाइड्रोजन जाएगा, इधर से OH जाएगा, H2O, और यहां कौन आएगा? NO2, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बनाएगा? नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन। अब इसका एप्लीकेशन दूसरे टाइप का रिएक्शन, अल्केन से हटकर भी नाइट्रेशन होते हैं बहुत सारे, जिसमें से एक एग्जांपल है बेंजीन। अगर आप बेंजीन का रिएक्शन करते हैं, ये बेंजीन है, ये कौन है? बेंजीन। याद है ना सबको? ये साइक्लोहेक्सेन होता है पूरे सिंगल बॉन्ड, C6H12। इसमें डबल बॉन्ड आते हैं अल्टरनेट, C6H6। ये बेंजीन है, इसका भी नाइट्रेशन होता है HNO3, लेकिन किसके साथ में? एसिड के साथ में, H2SO4 के साथ में होता है। H प्लस मतलब H2SO4 है यहाँ पर। तो ये भी नाइट्रेशन करता है सेम। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है ना, अरे भाई 3 बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड है तो 14 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए ना वहां, जिसको हम लिखते हैं नहीं, वो आपको याद रखना है। तो हाइड्रोजन जाएगा, इसमें से NO2 इधर आएगा, क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O, नाइट्रोबेंजीन। हालांकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं, लेकिन बीच में बेंजीन का रिएक्शन आ गया। ये एप्लीकेशन टाइप होते हैं, समझा? ओके, तो इसको आप फटाफट लिखेंगे।